नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। उदयपुर में जघन्य हत्याकांड के पीछे कौन था? पहले राजस्थान पुलिस और अब एनआईए, दोनों को बड़ा सुराग मिला है। क्या जो उदयपुर में हुआ उसके पीछे अजमेर के खादिम गौहर चिश्ती का दिमाग था? क्या अजमेर से ऑर्डर आया और उदयपुर में मर्डर हुआ? 17 जून के दिन पहले अजमेर में खादिम गौहर चिश्ती ने सर तन से जुदा के नारे लगाए। फिर 17 जून को ही उदयपुर में रियाज ने वीडियो बनाया। मतलब 17 जून को ही मर्डर प्लान हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी आज मिली। इंडिया टीवी के जयपुर ब्यूरो चीफ को पता चला कि अजमेर में सर तन से जुदा का नारा लगाने वाला गौहर चिश्ती उदयपुर के रियाज अत्तारी के संपर्क में था। पुलिस को शक है कि गौहर चिश्ती उदयपुर भी गया था और गौहर के ही उकसाने पर रियाज ने कन्हैया लाल का सर तन से जुदा किया। याद कीजिए इस चेहरे को, इसका नाम है गौहर चिश्ती। कन्हैयालाल के हत्यारे मोहम्मद रियाज का गौहर चिश्ती से डायरेक्ट कनेक्शन निकला है। कन्हैयालाल के मर्डर वाले दिन मोहम्मद रियाज उदयपुर में था, तो क्या उसके साथ गौहर चिश्ती भी था? अजमेर के गौहर चिश्ती का मोबाइल लोकेशन उदयपुर में मिला है। उदयपुर में कन्हैयालाल के सरतन से जुदा हत्याकांड पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक एक डिटेल चौंकाने वाली है। यह अजमेर का वही गौहर चिश्ती है जो अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी सरवर चिश्ती का भतीजा है, रिश्तेदार है। यह शख्स इस वक्त फरार है। पुलिस इसे ढूंढ रही है, मगर अब जो डिटेल सामने आई है वो पैरों तले जमीन खिसकाने वाली है। गौहर चिश्ती और मोहम्मद रियाज वाले कनेक्शन में 17 जून की तारीख एक अहम फैक्टर है। यह वही दिन था जब अजमेर में गौहर चिश्ती ने बीच चौराहे खड़े होकर सर तन से जुदा का नारा लगाया था, लगवाया भी था। गौर से सुन लीजिए, फिर हम आपको गौहर चिश्ती के उदयपुर वाले लोकेशन की डिटेल देंगे। अगर हुजूर की गुस्ताखी की गई तो हम कतई बर्दाश्त न करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, सैयद गौहर हुसैन चिश्ती, मुद्दाम गरीब नवाज। अगर कोई हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। आका की नामूस कर रहे हैं, अपने सर भी कटवाने को कभी मेरे भाइयों, उसने हमारे आदमी शान में गुस्ताखी करी, उसको उसी को लागू पीने का कोई नहीं है। ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि 17 जून को गौहर चिश्ती अजमेर में खड़े होकर सरतन से जुदा के नारे लगवाता है और 17 जून को ही कन्हैयालाल का हत्यारा मोहम्मद रियाज एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। बाकायदा 17 जून वाली डेट के साथ बताता है कि वो उस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। सरतन से जुदा करने के बाद उसे रिलीज करेगा। ये वीडियो मैं जुमे के दिन बना रहा हूँ माशाल्लाह, और 17 तारीख है। और दूसरा और मैसेज देता हूँ कि इस वीडियो को वायरल करूँगा उस दिन जिस दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी करी उसका सर कलम कर दूंगा, उस दिन वायरल हो। गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। और उदयपुर मर्डर केस में अब तक के सबसे बड़े खुलासे के बारे में आपको और अपडेट कर दें। सूत्रों के मुताबिक गौहर चिश्ती के भड़काने पर ही रियाज और गौस ने कन्हैया लाल की हत्या की थी। 17 जून को अजमेर में सर तन से जुदा का नारा देने वाला गौहर चिश्ती रियाज के कांटेक्ट में था। आपको हम समझाते हैं 17 जून को कहां कहां क्या क्या हुआ। गौहर चिश्ती ने सर तन से जुदा के नारे लगाए, लोगों को सर तन से जुदा के नारे से भड़काया और सूत्रों के मुताबिक 17 जून को ही गौहर चिश्ती ने रियाज से कांटेक्ट किया। वहीं इस मामले पर पुलिस ने भी माना कि यह खबर पुख्ता है। हमारे राजस्थान के ब्यूरो चीफ मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, आपने ये खबर थोड़ी देर पहले ही दे दी थी, अब क्या बता रहे हैं आपके पुलिस सूत्र? देखिए,
पुलिस अधिकारी भले ही औपचारिक रूप से ये ना कह रहे हों कि इस पूरे मामले को हम सही करार देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जांच इस दिशा में जरूर है। सरतन से जुदा होने का नारा और सरतन से जुदा करने की साजिश का मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं गौहर चिश्ती ही हो सकता है, और इसीलिए गौहर चिश्ती को अब सारी एजेंसियां ढूंढ रही हैं। 17 जून की डेट का ऐसा कनेक्शन सामने आया है जिसमें यह माना जा सकता है कि एक तरफ नारा दिया है और दूसरी तरफ सरतन से जुदा करने के लिए टारगेट भी तय कर लिया गया था, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए 2 नाम भी तय हो गए थे, रियाज और गौस, और उनको अंजाम देने के बाद यह भी तय हो गया था कि जो 2 हत्यारे हैं वो सीधे इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद अजमेर आएंगे। और इसकी साजिश कुल मिलाकर यह माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं अजमेर का गौहर चिश्ती बैठ के कर रहा था, और यही वजह है कि इन कड़ियों को पूरी तरीके से खंगाल रही है पुलिस, और एक के बाद एक उन्हीं पॉइंट्स को पकड़ के उदयपुर से घूमते हुए सीधे अब अजमेर की तरफ आई है। गौहर चिश्ती का बयान 17 जून को दरगाह के पास, उसी दिन 17 जून को सीधे वीडियो जो बनाया उदयपुर में रियाज अहमद ने, वो वाला वीडियो, और उसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद अजमेर में आना, और अजमेर में ही गौहर चिश्ती का एक ऐसा आदमी जो रियाज और गौस से मिलता था और गौहर चिश्ती को भी जानता था, इन कड़ियों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और इसी कड़ी को समझते हुए सिर्फ NIA ही नहीं बल्कि ATS और राजस्थान की पुलिस और SIT खंगालते हुए गौहर चिश्ती को तलाश रही है ताकि इन सवालों का जवाब मिल सके। गौहर चिश्ती उसी दिन से क्यों फरार हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर जब लोकेशन मिल गई पुलिस को उसके बाद गौहर चिश्ती को क्यों नहीं ट्रेस कर पाई, क्योंकि उसका मोबाइल ऑन ही नहीं हुआ। जो फर्स्ट उसको लोकेशन मिली गौहर चिश्ती की शाम को उदयपुर में, तो ये साफ हो गया कि गौहर चिश्ती उदयपुर गया था, यानी जिस दिन नारा लगा उसके बाद वो उदयपुर गया और उसके बाद फिर वो अजमेर आया। लेकिन गौहर चिश्ती अजमेर में कहाँ रुका, कहाँ गया, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, वो कहाँ है, तो इन तमाम सवालों का जवाब गौहर चिश्ती दे सकता है। लेकिन पुलिस इस कड़ी को मिलाते हुए गौहर चिश्ती को लग रहा है कि बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेगी, और ये कॉन्फिडेंट भी राजस्थान पुलिस नजर आ रही है। जो तमाम चीजें हैं, जो तमाम चीजों को देख रही है, जो पूछताछ कर रही है, और इस बीच में जो तमाम ऐसे लोग हैं जो ब्रिज का काम कर रहे थे रियाज और गौस और गौहर के बीच में, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जिनका कनेक्शन गौहर चिश्ती से जो हो रहा है उनसे पूछताछ की जा रही है, और गौहर चिश्ती का PFI कनेक्शन हो या अन्य तकरीरें जो भड़काऊ भाषण दिया हो, उन चीजों को देखा जा रहा है कि गौहर चिश्ती अगर रेडिकलाइज करके किसी को मोटिवेट करता भी है तो वो किस तरीके से करता है और किस तरीके से उन लोगों को जोड़ के बहुत बड़ा ब्रेकथ्रू है पुलिस के लिए कहना पड़ेगा, इस तरीके के इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए। और आपने बहुत बड़ी खबर जो है वो ब्रेक की है। अब सवाल ये है कि पुलिस जो है ATS या NIA वो पुख्ता तौर पर ये मानकर चल रही हैं कि गौहर चिश्ती जो है वही मास्टरमाइंड है, या गौहर चिश्ती के पीछे भी कोई हो सकता है। शुरुआत में हमने पाकिस्तान एंगल की भी चर्चा सुनी थी। देखिए, अभी इस बात को कहना जल्दबाजी होगा कि गौहर चिश्ती ही असली मास्टरमाइंड है, क्योंकि गौहर चिश्ती के साथ कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनको फिलहाल अभी औपचारिक रूप से खुलासा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पुलिस बहुत एहतियात बरत रही है। अजमेर दरगाह शरीफ में खादिमों का एक समूह है, जिस तरीके के जो नाम आ रहे हैं वो कम्युनल टेंशन ना हो जाए या कुछ ऐसी बात किसी की भावनाओं को आहत हो जाए, तो विदाउट एविडेंस, पुख्ता एविडेंस, वो गौहर चिश्ती पे फिलहाल अभी हाथ नहीं डालेगी। लेकिन जिन कड़ियों के आधार पर वो बढ़ रही है उसमें वो ये जरूर मान रही है कि गौहर चिश्ती का इस उदयपुर से कहीं ना कहीं कनेक्शन है, लिहाजा जल्द से जल्द गौहर चिश्ती को पकड़ना पड़ेगा, और उसके बाद गौहर चिश्ती से जरूर पूछताछ में सामने आ जा सकता है कि क्या प्लानिंग ये गौहर चिश्ती की है या फिर गौहर चिश्ती तो एक मोहरा है, उसके पीछे असली मास्टरमाइंड कोई और बड़ा आदमी है। क्योंकि वो जिस तरीके से मैसेज दे रहा है और उस मैसेज को, यानी सरतन से जुदा की बात को पूरी तरीके से अमल कराने के लिए, रेडिकलाइज करने के लिए लोगों को चुन के एक पूरा प्लान तैयार किया गया है, तो ये तो साफ है कि एक आदमी इसके पीछे नहीं है, एक लंबी चेन है। और यही वजह है कि तमाम लोगों को उदयपुर से लेके अजमेर तक के और अन्य जगहों से हिरासत में लिया गया है। 6 तो गिरफ्तारी औपचारिक रूप से हो चुकी है, लगभग 30 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं, उदयपुर में हिरासत में लिए गए हैं, कुछ लोग यहां से अजमेर से हिरासत में लिए गए हैं। और इनसे सवाल सिर्फ 2 ही चीजों पे हो रहा है, उदयपुर के कनेक्शन पे और ये जो दरगाह के बाहर जो सरतन से जुदा होने का जो नारा लगा है, इसका आपस में कनेक्शन किस तरीके से बैठता है। इन कोऑर्डिनेशन पे जरूर सवाल जवाब किए जा रहे हैं और इस पे कई चीजें पुलिस को मिली हैं और पुलिस बहुत कॉन्फिडेंट है। और अभी आपने उदयपुर के एडिशनल SP विकास सांगवान से जो बात की है वो हम दर्शकों को सुनवाना चाहते हैं, और पुलिस ने इशारों में बहुत कुछ कहा है, इसमें सुनिए। हम कंक्लूजन के बाद हम लोग आपसे प्राइमा फेसी सूचना तो है वो उदयपुर गया था। हम प्राइमा फेसी बेसिकली हर एक एंगल पे जांच कर रहे हैं, जो भी कनेक्शंस हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, उनके बीच में कोई आपस में कोरिलेशन है नहीं।
कंक्लूसिवली अभी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो क्या हम इसको भी कह सकते हैं कि भाई गौहर का रियाज और गौस से भी कनेक्शन था, अप्रोव अगर उसने किया है, दोनों नारों की टाइमिंग सेम है, तमाम कनेक्शंस उसके अजमेर से आ रहे हैं, लेकिन एक मास्टरमाइंड गौहर चिश्ती निकल सकता है बाद में? देखिए, उदयपुर हत्याकांड के अभी तक हमारे पास कोई ऐसे कनेक्शंस नहीं आए हैं सामने। डेफिनेटली हम हर एंगल पे काम कर रहे हैं इसमें, गौहर के पर्सपेक्टिव से भी और उदयपुर हत्याकांड में जो दोनों गिरफ्तार हुए हैं उनके पर्सपेक्टिव से भी, बट अभी तक कंक्लूसिवली कुछ भी नहीं कहा जा सकता। गौहर को लेकिन आप तलाश रहे हैं शिद्दत से? डेफिनेटली गौहर के हम लोग तलाश रहे हैं और कुछ शेड्यूल इनपुट्स भी हैं, हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। अब मनीष, देखिए, आपने खबर दी और आपने पुलिस से भी बात की है। क्या ऐसा है कि पुलिस बहुत कुछ जो है वो ऑन रिकॉर्ड नहीं बताना चाह रही, लेकिन तमाम बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर रही है? देखिए, बिल्कुल आप पुलिस ऑन द रिकॉर्ड कुछ भी कहना नहीं चाहती है। उनका कहना है कि अगर हम पूरी जांच है, जांच को अभी बहुत प्रीमेच्योर जांच है और इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होता है अगर प्रीमेच्योर जांच को अगर हम ऑफिशियली कोई वर्जन दे देते हैं। तमाम हमारी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस इन्वेस्टिगेशन को अगर पहले हम रिवील कर देंगे तो शायद जिनको हमें गिरफ्तार करना है वो सतर्क हो जाएंगे। तो ये तो एक छोटी कड़ी है जो एक कहीं ना कहीं प्रीमा फेसाई तौर पर सामने आई है, लेकिन जो कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट NIA या SIT और स्पेशल टीम से जो थ्रू हुआ है, उस कनेक्शन के अकॉर्डिंग तो ये लगता है कि गौहर की फिलहाल सबसे पहले गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है और गौहर को ही गिरफ्तार करने के लिए पूरी तैयारी अजमेर पुलिस के साथ स्पेशल टीम ने भी कर रखी है। हालांकि जो हमने बातचीत की है, अजमेर के एडिशनल SP हैं ये विकास सांगवान, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये कहा है कि बहुत जल्दी होगा अभी उदयपुर के कनेक्शन से गौहर को जोड़ना, लेकिन हम शिद्दत से गौहर को ढूंढ रहे हैं और यही हमारी पहले कहीं ना कहीं तैयारी है कि गौहर को किसी तरीके से गिरफ्तार किया जाए। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि उदयपुर मर्डर केस पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अजमेर के गौहर चिश्ती और कन्हैया लाल के हत्यारे मोहम्मद रियाज का सीधा कनेक्शन, इसकी बात कही जा रही है। दोनों लगातार टच में थे, मर्डर से पहले एक दूसरे से मिले भी थे। अब तक और क्या क्या मालूमात मिली है, एक बार फिर आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को गौहर चिश्ती के मोबाइल की लोकेशन कुछ मिनटों के लिए उदयपुर में मिली है। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बड़ी खबर जो और ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि गौहर चिश्ती ने पैसों का लेन देन किया। गौहर चिश्ती ने मोहम्मद रियाज को कुछ पैसे ट्रांसफर किए। सूत्रों के मुताबिक कन्हैया लाल के हत्यारे गौहर चिश्ती ने बाकायदा गौहर चिश्ती का नाम लिया और कहा कि कन्हैया लाल का सिर कलम करने का वीडियो बनाने के लिए रियाज और गौस को गौहर चिश्ती ने ही कहा था। यानी गौहर चिश्ती का लोकेशन उदयपुर में मिलना, गौहर चिश्ती और मोहम्मद रियाज के बीच हुई पेमेंट की डिटेल का आना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कन्हैया लाल की जो हत्या हुई है उसके तार अजमेर से जुड़ रहे हैं। जो सोर्सेस से जो हमारे पास जानकारी है उसका सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम मैं आपको बताता हूं। 17 जून को जिस दिन दरगाह शरीफ के बाहर सर तन से जुदा होने का नारा लगा था वो गौहर चिश्ती ने लगाया था और 17 जून को ही उदयपुर में कन्हैया लाल ने, उदयपुर में जो रियाज मोहम्मद और गौस थे उन्होंने ये एक वीडियो बनाया था। जो वीडियो था पहला वो वहाँ पर शूट हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गौहर चिश्ती और रियाज का कनेक्शन है, क्योंकि उदयपुर गौहर चिश्ती यहाँ से अजमेर से रवाना होकर उदयपुर गया था और उसके बाद उसने उससे मुलाकात भी की थी और उसके बाद फिर वो वापस अजमेर भी आ गया था। दूसरी बात यह है कि रियाज और गौस से मुलाकात करने के बाद ही जब वो वहाँ पर अजमेर पहुँचा और उसके बाद जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, यानी कन्हैया की जो हत्या हुई है उसका वीडियो बनाने की बात भी गौहर चिश्ती ने ही उन लोगों को कही थी। और यही वजह है कि जब ये कन्हैया लाल की हत्या हुई उसके बाद जो रियाज और गौस वहाँ से सीधे जब रवाना हुए तो वो उदयपुर के लिए ही आ रहे थे। अजमेर दरगाह शरीफ आते, जियारत करते और गौस से मुलाकात होती। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं, ये कनेक्शन, इस बीच में एक नाम आया है अनवर, जिसको कुछ दिन पहले ने राजस्थान ATS ने उठाया है, हिरासत में ले रखा है, पूछताछ की जा रही है। और इन सब के बीच में कनेक्शन अनवर का इसलिए भी है क्योंकि गौहर, रियाज और गौस इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम अनवर करता था। अनवर से ही गौहर की भी मुलाकात थी और गौस की भी मुलाकात थी, इसलिए इन लोगों के कनेक्शन होने की वजह से ATS ने अनवर को उठाया है और उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल गौहर चिश्ती इस समय सबसे बड़े टारगेट पर इसलिए भी है क्योंकि जो पूरी जांच की जो सुई है वो गौहर चिश्ती पर आकर टिक सकती है। इसीलिए अजमेर में इंटेलिजेंस की टीम आ गई है, ATS की टीम आ गई है और NIA की जो भी पूरी जांच है उदयपुर के बाद अब अजमेर में आकर टिक सकती है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे कनेक्शन में गौहर चिश्ती का नाम सबसे ऊपर आ रहा है।
गौहर चिश्ती फिलहाल फरार है, लेकिन सर तन से जुदा करने की धमकी देने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जबरदस्त एक्शन शुरू हो गया है। यूपी के कई जिलों में अचानक धमकियां मिलने लगी। कुछ लोगों के पास चिट्ठियां पहुंची कि बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कई लोकेशन से ऐसी खबरें आई। मगर यूपी की पुलिस का एक्शन शुरू है। पुलिस बहुत सख्त हो चुकी है। जिन लोगों ने नुपुर शर्मा के नाम पर सर तन से जुदा की धमकी दी, सबको 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया और यह सिलसिला अभी भी रुका नहीं है। धरपकड़ जारी है। गुल्लकों को बंद किया जा रहा है। जहां जहां से पैसे आ रहे हैं, जो फंडिंग कर रहा है, यूपी में सबका परमानेंट इलाज हो रहा है। जो भाईजान सर तन से जुदा वाला पर्चा बांट रहे थे, अब उनकी दुकानों पर ताला लगने लगा है। इस वक्त यूपी के सीएम ऐसा क्या कर रहे हैं कि राजस्थान के लोग भी कहते हैं कि उन्हें तो योगी ही चाहिए, यूपी वाले बाबा का बुलडोजर ही चाहिए। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। योगी योगी मोदी 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 योगी 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 होने लगा है। यूपी के गली मोहल्लों से लेकर उदयपुर के चौक चौराहों तक बस बाबा ही बाबा वाला नारा गूंज रहा है। सबको पता है सर तन से जुदा वाली गैंग का परमानेंट इलाज यूपी के बुलडोजर बाबा ही है। जैसा यूपी में हो रहा है वैसा यहाँ होना है। योगी जैसा सीएम चाहिए, योगी जैसा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है, अपराधियों के खिलाफ, अपराध होते ही उनकी प्रॉपर्टी जब्त, बुलडोजर चल रहे हैं, अपराधी गलों में तख्ते लटका के थाने में जा रहे हैं। ऐसा शासन हम राजस्थान में चाहते हैं। योगी राज में कट्टरपंथियों की शामत आनी पक्की है। यूपी के मुस्लिम मोहल्लों में इस वक्त यही चल रहा है। पोस्टर्स छप गए हैं, रिएक्शन आने लगे हैं। योगी होते तो उदयपुर में वो कभी न होता जो देखने को मिला है। ये माहौल यूं ही नहीं बन रहा। लखनऊ से उदयपुर तक योगी योगी यूं ही नहीं हो रहा। योगी ने काम ही ऐसा किया है, कट्टरपंथियों को और उनके सपोर्टर्स को फुल टाइट कर दिया है। इसी के बाद यूपी टू राजस्थान पब्लिक ने सॉलिड रिएक्शन दिया है। हमें बुलडोजर बाबा चाहिए, योगी जी, योगी जी। राजस्थान का सीएम होना चाहिए, योगी 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 योगी। यूपी में योगी का मैसेज क्लियर है। जो अराजक तत्व माहौल खराब करेगा या करने की सोचेगा, वो भुगतेगा, भरपाई करेगा। मुरादाबाद में शाहनवाज आलम, दानिश और फैजान ने जान से मारने की धमकी दी। यूपी पुलिस ने बिना देरी किए उन्हें धर दबोचा। बरेली के नासिर ने बीच चौराहे सरतन से जुदा का नारा बुलंद किया। बाबा की पुलिस ने उसे भी नहीं बख्शा। पीलीभीत में पाकिस्तान के दावत इस्लामी वाला एंगल आया तो बुलडोजर बाबा ने वहां भी ताला लगवाया। बात बहुत सीधी सी है। अगर यूपी में सर तन से जुदा वाला गैंग किसी एक्शन की धमकी भी देगा या उसके बारे में सोचेगा, तो योगी का रिएक्शन उससे कहीं ज्यादा तेज होगा, कहीं ज्यादा सख्त होगा। यूपी में सर तन से जुदा गैंग ने कैसे एक्ट किया और जवाब में योगी ने कैसे रिएक्ट किया, पूरी डिटेल आपको आगे देंगे। पहले योगी का लाउड एंड क्लियर मैसेज सुन लीजिए। जितने भी ऐसे तत्व हैं जो एंटी सोशल हैं, एंटी नेशनल हैं, वे कुछ न कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास करेंगे, माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे। इसलिए सतर्कता और सावधानी, इसके लिए संवाद हमारा महत्वपूर्ण है और संवाद के माध्यम से इसके समाधान का रास्ता निकालना, इसकी समीक्षा रेंज स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर, जोन स्तर पर निरंतर होती रहे। कहीं भी शांति को भंग करने वाली व्यवस्था, कोई भी ऐसा बयान नहीं देंगे, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे शांति व्यवस्था भंग होती हो या किसी जाति, मत, मजहब, वर्ग, संप्रदाय या किसी भी अन्य उसकी भावनाएं आहत होती हैं। कोई भी इस प्रकार की बयानबाजी न हो। यूपी में जितने भी एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, वो सावधान हो जाएं क्योंकि बाबा फुल फॉर्म में हैं। पहले आपको इसके कुछ सैंपल्स दिखाते हैं। सैंपल नंबर 1 है बरेली का नासिर, जो सरेआम नुपुर शर्मा का सिर कलम करने की धमकी दे रहा था। सब कुछ खुल्लम खुल्ला कह रहा था, कैमरे पर धमका रहा था। अरे उस नुपुर शर्मा की हम गर्दन हमारे सामने खड़ी कर दे,
खड़ी कर दो उस नुपुर शर्मा की। क्यों भैया? अरे हम तुमसे क्या कह रहे हैं, हम नहीं पहुंच पा रहे, तुम सामने खड़ी कर दो। हम अपने बाप की पैदा नहीं, उसी गर्दन हम काटेंगे सबसे पहले नुपुर शर्मा की। खड़ी करो तुम हो नुपुर शर्मा, तुम्हारी काटे बताओ तुम कहते हो कि हम है नुपुर शर्मा, तो हमारी हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हो। तुम्हारी गर्दन अभी काट लेंगे ईमान से, बाखुदा अभी काट लेंगे। अपने बाप की पैदा नहीं, तुम हमारे तुम सुनो मेरी बात, तुम हमें गाली दो, सुनो सब लोग उसकी है, तुम्हें क्या मालूम है उसकी दर्पण। देखो हम तुम्हें गाली देंगे, हम तुम्हारे सामने आएंगे, छुप के ना बैठेंगे, सीधी स्पष्ट बात कर रहे हैं। सरकार की शान में गुस्ताखी कर दी, गर्दन कट जाएगी यार। नासिर ने यूपी को राजस्थान समझ लिया, योगी को अशोक गहलोत समझ लिया, यूपी पुलिस को राजस्थान की पुलिस समझ लिया। मगर नासिर यह भूल गया कि यह योगी का उत्तर प्रदेश है। यहां चट एक्शन के बाद फटाफट रिएक्शन होता है। अपराधी फरार नहीं होता, गिरफ्तार होता है। ये वायरल वीडियो में गर्दन काटने की धमकी दी गई है। इस आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्त फरीदपुर स्थानीय का रहने वाला है और नासिर नाम का अभियुक्त है जिसने गर्दन काटने की धमकी दी थी। इसी आधार पर अभियोग पंजीकृत कर और गिरफ्तारी करके आगे कार्रवाई की जाए। नोट करने वाली बात यह है कि यह वही बरेली है जहां सर तन से जुदा वाला वीडियो फिर से वायरल हुआ है। नबी की एक सदा, गुस्ताखे नबी की एक सदा, गुस्ताखे नबी की एक सदा, नबी की एक सदा, गुस्ताखे नबी की एक सदा। ये वही बरेली है जहां से मौलाना तौकीर रजा ने कुछ घंटों पहले ही एक बार फिर भड़काऊ बातें कही। कन्हैयालाल के हत्यारों को क्लीन चिट देते हुए उदयपुर में सरतन से जुदा के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। मोदी योगी पर आरोप लगाया है। ये इल्जाम चाहे पाकिस्तान पे लगा दे या कहीं पे भी लगा दे, लेकिन कन्हैयालाल की हत्या के पीछे आरएसएस है और उनकी वही मुनज़्ज़म साजिश है कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से नफरत करते हैं। हुकूमत ने मौन धारण किया हुआ है। मैं आज भी प्रधानमंत्री से कहता हूं कि ये मौन कब तक रहेगा? देश बर्बाद हो रहा है, देश में अफरा तफरी का माहौल है। आप जिस गुरु को मानते हो उससे मुहूर्त निकलवाइए, हमें बताइए कि आप इस सारे चीजों के लिए अपना मौन कब तोड़ने वाले हैं। यूपी में तौकीर रजा जैसे कैरेक्टर जब ऐसी बातें बोलते हैं तो नासिर जैसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है। मगर नासिर तो अब पकड़ा जा चुका है और अगला नंबर आने ही वाला है। एक दूसरा सैंपल उत्तर प्रदेश के ही मुरादाबाद से भी आया है। यहां से शहबाज आलम, दानिश और फैजान को धर दबोचा गया। सरतन से जुदा गैंग के इन नए रिक्रूट्स का दिमाग कितना एक्टिव है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये सिर्फ ऑडियो वीडियो नहीं खंगालते। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर सबकी ट्रैकिंग करते हैं, एड्रेस पता करते हैं, फोन नंबर निकालते हैं और मैसेज भेजकर उदयपुर जैसा हमला करने की धमकी देते हैं। मतलब सर इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रखी थी तो उन्होंने मतलब उस पर कमेंट करी यानी इसे हटा ले वरना उल्टी सीधी मतलब धमकी दे रहे थे। फिर उसके बाद कॉल करी, मैसेज करे, गाली दे रहे थे। मैं कॉल पे गाली देने लगे, धमकी देने लगे। क्या कहा तुमसे? यूँ कह रहे स्टोरी हटा ले, नहीं अच्छा ना होगा, अगर आज के बाद लगाई तो उसका रिजल्ट मिल जाएगा। कि अगर स्टोरी ना हटाई तो उदयपुर वाले कांड की तरह ही कर दिया जाएगा अगर स्टोरी नहीं हटाई तो। इन तीनों आरोपियों ने भी नासिर की तरह यूपी को राजस्थान समझ लिया। ये सोच लिया कि वो नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वाले युवक को जान से मारने की धमकी देंगे और बच निकलेंगे। मगर हुआ ठीक उसका उल्टा। अब यूपी पुलिस इनकी जमकर खातिरदारी कर रही है। पूरा मामला एक्चुअली ये है कि भाईपुर एक गांव है ठाकुरद्वारा में, वहाँ पे एक
एक प्रार्थी जो है इस मुकदमे का, उन्होंने स्टेटस डाला था नूपुर शर्मा के समर्थन में कि आई सपोर्ट नूपुर शर्मा, तो उस पर प्रतिक्रिया की है एक शहबाज आलम नाम का व्यक्ति है उसके मोबाइल के द्वारा। और फिर एक कॉल जब प्रार्थी ने उसको किया कि आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो वहाँ से भी क्रिया प्रतिक्रिया दोनों के बीच हॉट टॉक्स हुई हैं। इसकी रिकॉर्डिंग पुलिस को उपलब्ध कराई गई थी। तो इसकी जांच जब करी तो 3 व्यक्ति जो नामित हैं इनको हमने इनको गिरफ्तार किया है और मुकदमा दर्ज किया है और अब वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज एक दिन के लिए काशी गए, जहां से वो 1800 करोड़ रुपए का काम करके आ रहे हैं। लेकिन असली हेडलाइन ये योजना नहीं बनी। असल हेडलाइन प्रधानमंत्री मोदी की बच्चों से बात है। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री बच्चों से मिले, उनसे बातें की, इसके बाद काशी नगरी बस यही कह रही है कि मोदी जब भी काशी आते हैं तो बतौर प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उनके अपने सांसद के रूप में आते हैं। मोदी का आज का यह अलग अंदाज देखिए इस रिपोर्ट में। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रा च तेन प्रसिद्ध येद कर्मणः। कर्म करना सबसे श्रेष्ठ है, कर्म करना सबसे जरूरी है। जिसका जो काम है उसको वो हर हाल में करना चाहिए। यही प्रधानमंत्री मोदी की भी लाइन है। मोदी पर हर रोज नया आरोप लगाया जाता है। विपक्ष हर रोज प्रधानमंत्री को फंसाने की नई कोशिश करता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नॉन स्टॉप काम करते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ, जिन लक्ष्यों को पाने की देश ने कल्पना भी नहीं करता था, वो आज के भारत में हकीकत हमारे सामने निर्माण हो रही है। अब आप देखिए, कोरोना की इतनी बड़ी महामारी से हम न केवल इतनी तेजी से उभरे, बल्कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है। आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में जहां पहले केवल सरकार ही सब करती थी, वहां अब प्राइवेट प्लेयर्स के जरिए युवाओं के लिए एक नई दुनिया तैयार हो रही है। पूरा अंतरिक्ष उनके बाहुपास में आ रहा है। देश बदल रहा है, देश बढ़ रहा है, बदलाव नजर भी आ रहा है, रफ्तार भी दिखाई दे रही है और इसका एहसास वाराणसी को भी हो रहा है। काशी प्रधानमंत्री के लिए क्या है, मोदी काशी के लिए क्या सोचते हैं, पहले ये खुद उनसे सुनिए। मैं काशी का सांसद हूं। मेरी काशी में आप पधारे हैं, तो एक प्रकार से मैं होस्ट भी हूं। आप इन सब के साथ साथ मेरे भी मेहमान हैं। मुझे विश्वास है कि व्यवस्थाओं में ज्यादा आपको असुविधा नहीं होगी। प्रबंध करने का सबने भरपूर प्रयास भी किया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो वो दोष मेरा रहेगा। और एक होस्ट के नाते कोई भी आपको असुविधा हो जाए तो उसकी क्षमा मैं पहले से मांग लेता हूं।
मेरी काशी। प्रधानमंत्री के ये शब्द बहुत कुछ बताते हैं, सब कुछ समझाते हैं। यूपी चुनाव के बाद पहली बार मोदी काशी आए। इस बार ऐसा कुछ उनके साथ हुआ। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनको दोबारा जल्द वापस आने की बड़ी वजह दे दी। सफाई करते हैं, धोते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई। आप सबके पास अलग अलग टैलेंट है, बड़ी प्रतिभा वाले लोग हैं आप। बहुत बधाई आपको। प्रधानमंत्री बच्चों को सुनते हैं, बुजुर्गों को समझते हैं और खुलकर बताते भी हैं। मोदी और बाकी नेताओं में क्या फर्क है? क्यों शॉर्टकट वाली राजनीति देश हित में नहीं है? काशी के नागरिकों ने पूरे देश को संदेश दिया है कि शॉर्टकट से देश का भला नहीं हो सकता। कुछ नेताओं का भला हो जाए, न देश का भला होता है, न जनता का भला होता है। मुझे याद है 2014 में आने के बाद काशी में बाहर से आने वाले लोग सवाल करते थे कि यहां इतना कुछ अव्यवस्थित है, ये सब ठीक कैसे होगा? यही लोग पूछते थे ना। उनकी चिंता भी सही थी। बनारस में जिधर नजर डालो वहां सुधार की, बदलाव की गुंजाइश नजर आती थी। साफ लगता था कि बनारस की स्थिति सुधारने के लिए दशकों से कोई काम हुआ ही नहीं है। अब ऐसे में किसी और के लिए शॉर्टकट चुनना बहुत आसान था। लोगों को ये दे दो, वो दे दो, इससे ज्यादा उसकी सोच जा ही नहीं पाती। कौन इतनी मेहनत करे, कौन अपना सर खपाए, कौन पसीना बहाए। लेकिन मैं बनारस के लोगों की दाद दूंगा कि उन्होंने सही रास्ता दिखाया,
सही रास्ता चुना। उन्होंने दो टूक कह दिया कि काम ऐसे हो जो वर्तमान तो ठीक करे ही, भविष्य में भी कई कई दशकों तक बनारस को लाभ पहुंचाए। मोदी पर धर्म की बातें ज्यादा करने का इल्जाम लगता रहा है, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री की टाइमलाइन देखेंगे तो जब मोदी विरोधी हिंदू मुसलमान डिबेट में प्रधानमंत्री को फंसाना चाहते थे, मंदिर मस्जिद में मोदी सरकार को उलझाना चाहते थे, उस वक्त भी मोदी काम कर रहे थे। 2 जून को इजराइल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बेंजामिन गैंट्स से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। 3 जून को लखनऊ में यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में भी बताया। 4 जून को 8 साल के सुशासन की मुख्य बातें साझा की। 5 जून को प्रधानमंत्री ने रोटरी इंटरनेशनल विश्व सम्मेलन को संबोधित किया। 6 जून को प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का उद्घाटन किया। इंफ्रा गति के 8 साल का विवरण साझा किया। 8 जून को ईरानी इस्लामिक गणराज्य के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। 9 जून को प्रधानमंत्री ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। 10 जून को अहमदाबाद के बोपल में इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया। 14 जून को अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती का ऐलान किया। 16 जून को आसियान के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधियों से मुलाकात की। 19 जून को इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर का उद्घाटन किया। 20 जून को बेंगलुरु में 27,000 करोड़ रुपए की रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजना का शिलान्यास किया। 22 जून को ब्रिक्स बिजनेस फोरम 2022 के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। 23 जून को फॉक्सकॉन के अध्यक्ष यंग लियू से मुलाकात की। 24 जून को 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 26 और 28 जून को जर्मनी और यूएई का दौरा किया। 1 जुलाई को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की। 7 जुलाई को वाराणसी में 1800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी पर धर्म की बातें ज्यादा करने का इल्जाम लगाया जाता है, जबकि मोदी ने हमेशा से अपनी लाइन क्लियर रखी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।